Everyone, today we are going to continue our chapter number 2 of class 10th English. Name of chapter is The Thief's Story. This is the chapter from book Footprints Without Feet. We have completed this part in our last lecture. Now we will start from here. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अब अनिल सोया हुआ था और एक जो चंद्रमा की रोशनी थी, जो चांद की रोशनी थी, वो उसके बेड पर आकर गिर रही थी. आई सेट अप ऑन द फ्लोर. अब जो हरी सिंह है वो फ्लोर पे बैठ जाता है और कंसिडरिंग द सिचुएशन, यानी कि जो सिचुएशन वहाँ की थी उसको भांप रहा था, यानी कि विचार कर रहा था. इफ आई टूक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. अब वो प्लान बना रहा था कि अगर मैं अभी मनी को चोर लेता हूँ तो 10:30 की जो ट्रेन है उसको कैच कर लूँगा मैं, लखनऊ की जो ट्रेन है उसको, एक्सप्रेस जो है उसको कैच कर लूँगा. उसके बाद में कहता है कि स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप ऑन द बेड टू द बेड. अब वो क्या कहता है कि जो बेड से निकल के, वो ब्लैंकेट से निकल के जो उसने ऑर्डर रखा था वो बेड की ओर क्रॉल करने लग गया. क्रेप्ट का मीनिंग क्रॉल होता है, यानी कि वो धीरे धीरे बेड पे जाने लग गया. अब बेड पे जाके वो क्या देखा कि अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली. अनिल शांति से सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. मतलब कि उसका फेस साफ था बिल्कुल, कोई भी झुर्रियाँ नहीं थी उसके फेस पे. और क्या था कि वो रिलैक्स होके सो रहा था, इसीलिए उसका क्लियर फेस था. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माई वर मोस्टली स्कार्स. अब जो हरि सिंह क्या कहता है, सोचता है कि उसका फेस बहुत साफ था, लेकिन मेरे ज़्यादा होंगे इससे ज़्यादा तो लाइंस, जो कि उसके मुंह पे ज़्यादा झुर्रियाँ थी. अब वो झुर्रियाँ किस चीज़ की थी कि उसको चोट लगी हुई होती थी, तो इस वजह से उसके ज़्यादा स्कार्स थे फेस पे. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स. अब उसने अपने हाथ को उसके जो गद्दा था उसके नीचे डाला पैसे की खोज में कि वहाँ नोट्स कहाँ पर हैं. वेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड. अब बिना आवाज़ किए उसने उन पैसों को निकाल भी लिया वहाँ से. और फिर अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी. अब इसमें वर्ड है साइड. साइड का मीनिंग होता है कि एक लंबी सांस लेना, या फिर आह भरी उसने, कि उसने एक लंबी सांस लेके मेरी ओर फेस कर लिया, अपना फेस घुमा लिया. तो अब क्या करता है कि जैसे ही उसने फेस घुमाया तो आई स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम. अब इसमें स्टार्टल्ड में क्या है कि एकदम वो चौकन्ना हो गया और उसके बाद में जल्दी से जो रूम से बाहर भाग गया, मतलब कि बाहर निकल गया. वेन आई वेन आई वॉज ऑन द रोड, जब वो रोड पर था तो आई बिगेन टू रन. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट. I began to run and I had the notes on my waist held there by the string of my pajamas. अब इसमें वो बताता है कि जब मैं रोड पर था तो मैं भागने लग गया, तो जो नोट्स थे वो मेरी वेस्ट पे लटक रहे थे. अब वो कहाँ लटके हुए थे, उसके पजामा की जो रस्सी थी उसके बंधे हुए थे वो नोट्स उसमें. देन वो कहता है कि आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स 600 रुपीज़ इन फिफ्टीज़. अब क्या है कि जब वो फिर थोड़ा स्लो हुआ, उसने अपनी स्पीड स्लो की और नोट्स को काउंट करना शुरू किया. तो नोट्स कितने थे, यहाँ पे दो एमसीक्यूज बनते हैं कि नोट्स कितने थे, 600 थे. और अब कैसे थे नोट्स, फिफ्टीज़ के नोट थे, यानी कि 50-50 के नोट थे, यानी कि टोटल 12 हो गए. तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि उसके नोट कैसे थे, 50s थे, 100 थे. एमसीक्यूज होते हैं ऐसे. तो 50s के नोट थे उसके. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू. अब इसमें वो कहता है कि अगर मेरे अब इन पैसों से क्या है कि मैं जो ऑयल रिच अरब के पीपल हैं उनकी तरह 1-2 हफ्ते के लिए तो बहुत अमीरी से जी सकता हूँ. अब इसमें एक और वर्ड है कि ऑयल रिच अरब. ऑयल रिच अरब कौन होते हैं, जो अरेबियन पीपल होते हैं वो ज़्यादा रिच होते हैं, क्योंकि उनके पास ऑयल की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है अरेबिया में. जो अरब के पीपल हैं उस उधर ऑयल की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से कि जो अरब के पीपल है, अरेबियन पीपल हैं, वो सारे बहुत ज़्यादा
अमीर होते हैं, इसीलिए वो उनके एग्जाम्पल दे रहा है कि मैं उनकी तरह बहुत अमीरी में 1 या 2 हफ्ते तो आराम से निकाल लूँगा। अब आगे वो कहता है, When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight into the platform. अब वो क्या कहता है कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने कोई भी टिकट नहीं ली। अब वो बताता है कि मैंने कभी भी टिकट नहीं ली थी अभी तक मेरी लाइफ में। मैं सीधा उसमें प्लेटफॉर्म में चला गया अंदर। The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I cannot explain, and I lost the chance to get away. अब इसमें क्या कह रहा है कि जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो शुरू ही हुई थी, जस्ट वहाँ पे चलना शुरू ही किया था उसने, और स्पीड वो पकड़ रही थी, अभी तक उसने फुल स्पीड नहीं गेन की थी। और वो कहता है कि मैं उसमें जंप किसी एक जो डब्बा था उसका एक्सप्रेस का, उसमें मैं चढ़ सकता था, उस ट्रेन में मैं जंप करके चढ़ सकता था, लेकिन क्या हुआ कि उसे कुछ हेजिटेशन, कुछ झिझक हुई। हेजिटेशन का मीनिंग होता है झिझक, मतलब कि उसका मन नहीं किया उसके अंदर चढ़ने का। और क्या रीज़न था अब वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, कि उसके लिए बताना मुश्किल था कि वो रीज़न क्या था कि वो उसको हेजिटेशन हुई और उसने चांस गवा दिया वहाँ से भाग जाने का। When the train had gone, I found myself stranded alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. अब इसमें क्या है कि अब जब वो ट्रेन चली गई तो मैं अकेला वहाँ पर खड़ा था, अकेला सुनसान जो डेजर्टेड प्लेटफॉर्म यानी कि सुनसान था वो। और उसके पास अब कोई आइडिया भी नहीं था कि कहाँ पे वो रात गुजारेगा। ना ही उसके पास कोई फ्रेंड्स थे, क्योंकि वो क्या सोचता था कि फ्रेंड्स हेल्प के कम काम आते हैं लेकिन वो ट्रबल ज़्यादा क्रिएट करते हैं। मतलब कि जो चोर वगैरह होते हैं इनके फ्रेंड्स कम ही होते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर ये ज़्यादा फ्रेंड्स बनाएंगे तो इनकी पहचान सभी को पता लग जाएगी और एक न एक दिन इन्हें पुलिस पकड़ लेगी। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels, not want to make near the station. अब वो कह रहा है कि मैं किसी को क्यूरियस नहीं बनाना चाहता था वहाँ पे किसी भी एक स्टेशन के पास स्मॉल होटल में रहकर। अब इसमें वो क्या कहता है कि मैं किसी को क्यूरियस नहीं बनाना चाहता था, यानी कि किसी को मेरे प्रति जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था कि जो एक अलग ही व्यक्ति दिखता है आपके एरिया में तो क्या होता है कि आपको संदेह हो जाता है। तो उसे लगा कि किसी को संदेह हो गया और मैं पकड़ा गया, तो इसीलिए वो कोई भी छोटे होटल में भी नहीं रहना चाहता था, उन स्मॉल स्टेशन के पास जो छोटे होटल थे उनमें नहीं रहना चाहता था। The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. अब इसमें वो क्या कह रहा है कि उस एरिया में जिस पर्सन को मैं बिल्कुल अच्छे से जानता था वो तो वही था जिसे मैंने अभी रोब किया है, यानी कि जिसे मैंने अभी लूटा है। अब वो कह रहा है कि स्टेशन को छोड़ते हुए मैं अब बाजार के थ्रू जाने लग गया धीरे धीरे। तो अब in my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger. The poor man showed acceptance. अब इसमें क्या कह रहा है कि मैंने जो शॉर्ट करियर किया है चोरी का, जो उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उसमें वो कहता है कि मैंने जो चोरी करता हूँ मैं जिसकी भी, तो पीपल के जो फेसेस का रिएक्शन होते हैं उसको देखा है कि अगर उनके घर पे चोरी हो तो वो क्या होगा। तो अब जो लालची व्यक्ति होगा वो तो इसमें डर डर जाता है कि उसके घर पे चोरी हो गई। उसके बाद में जो रिच पर्सन होते हैं वो एंगर दिखाते हैं, उनको गुस्सा आता है। और जो पुअर मैन होते हैं वो एक्सेप्टेंस यानी कि एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो भी होना था भगवान की मर्जी थी वगैरह वगैरह। But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness.
अब वो कह रहा है कि मेरे को पता था, अगर अनिल को पता लगेगा कि उसको लूट लिया गया है मेरे द्वारा, तो उसका जो मन फेस है वो सैडनेस से भर जाएगा, वो उसकी आत्मा दुखी हो जाएगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। अब वो कह रहा है कि उसको मनी के जो लॉस होगा उससे दुख नहीं होगा, उसे दुख होगा कि उसका जो ट्रस्ट था, उसका जो विश्वास था, वो टूट तोड़ दिया मैंने। तो आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, द नाइट वॉज चिली। अब वो कह रहे हैं कि अब मैं एक मैदान में चला गया, सिंपल मैदान या फिर क्षेत्र भी कह सकते हैं हम, कि एक खुले एरिया में चला गया, वहाँ पे एक बेंच पे बैठा, और फिर जो रात थी वो ठंडी थी। चिली का मीनिंग होता है ठंडी। अब इट वॉज अर्ली नवंबर, जो नवंबर का मंथ होता है उसमें स्टार्टिंग हो जाती है, ठंड पड़ने लग जाती है, और साथ में वो स्टार्टिंग थी, नवंबर जो मंथ था उसकी स्टार्टिंग चल रही थी। एंड लाइट डीजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। अब डीजल का मीनिंग क्या होता है? लाइट रेनफॉल हो रही थी, तो वो बताता है कि जो थोड़ी बहुत रेनफॉल हो रही थी उसने मेरे को और डिस्कम्फर्टेबल बना दिया। Soon it was raining quite heavy. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. अब इसमें क्या कह रहा है कि जो थोड़ी बहुत बारिश चल रही थी, अब वो हैवी रेनफॉल में कन्वर्ट हो रही थी, यानी कि बारिश तेज हो रही थी। और जैसे ही बारिश तेज हुई तो जो थीफ था, हरी सिंह था, उसके शर्ट और पजामा उससे चिपक गए, उसकी स्किन से चिपकने लग गए। और कोल्ड विंड, जो ठंडी हवाएं चलने लग गई, उसके फेस को ठंडी हवाएं लग रही थी। रेन अक्रॉस माई फेस, उसका जो सामने क्या है कि ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई और बारिश तेज होने लग गई थी। अब वो कहते हैं कि मैं बाजार में गया और क्लॉक टावर जो था उसके नीचे बैठ गया शेल्टर लेने के लिए। और वो कहते हैं कि मैंने देखा कि मिडनाइट हुई हुई थी, यानी कि 12 बजे हुए थे। तो अब वो कहता है कि फिर मुझे याद आया कि नोट्स के बारे में याद आया। तो जब मैंने नोट्स को देखा तो वो गीले हो गए थे, डैम्प यानी कि गीले हो गए थे, वेट हो गए थे रेन के कारण। अनिल्स मनी Anil's money in the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. अब वो कह रहे हैं कि अनिल क्या करता कि सुबह उठते ही वो मेरे को 2 से 3 रुपए देता ताकि मैं सिनेमा जा सकता। अब वो क्यों देता? क्योंकि उसने पैसे कमाए थे, तो वो खुशी खुशी में उसको भी सिनेमा जाने के लिए पैसे देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल। अब वो कहता है कि लेकिन अब तो मेरे पास सारे ही मेरे पास हैं। I could not cook his meal, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. अब वो कह रहा है कि लेकिन अब क्या है कि मैं ना ही तो उसके लिए खाना बना पाऊंगा, ना ही उसके लिए जो भी सामान लाने होते थे इसलिए बाजार जा पाऊंगा, और ना ही साथ ही में जो मेन थिंग थी कि मैं जो सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंसेस बनाना नहीं सीख पाऊंगा। आई हैड forgotten about them in the excitement of theft. अब वो कहता है कि मैं इस सब के बारे में तो भूल ही गया था, उत्सुकता में, चोरी की उत्सुकता में इस सब के बारे में सोचना तो भूल ही गया था। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. वो कह रहा है कि अगर मैं होल सेंटेंसेस लिखना सीख जाता, मैं एजुकेटेड पर्सन बन जाता, तो मुझे पता है कि वो एक दिन मुझे कुछ 100 रुपए से, यानी कि कुछ 100 रुपीज़ से ज़्यादा दे सकते थे। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. अब वो कह रहे हैं कि चोरी करना और कई बार पकड़े जाना ये तो सिंपल मैटर है, बट जो रियली बड़े आदमियों का क्या काम है कि रिस्पेक्ट होती है। जो एजुकेटेड पर्सन होगा उसमें क्या, उसे क्या मिलेगी कि रिस्पेक्ट मिलेगी। ये जो उसका काम था वो तो सिंपल काम था चोरी का और कई बार पकड़े जाने का, लेकिन वो चाहता था कि वो एक बड़ा व्यक्ति बने ताकि उसे भी रिस्पेक्ट मिले। रिस्पेक्ट मैन वो समथिंग एल्स, जो कि एक अलग ही चीज़ थी। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. अब वो कहता है कि मैंने सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए अनिल के पास जाने की सोची। I hurried back to the room feeling very nervous. अब वो क्या था कि नर्वस फील कर रहा था कि कैसे मैं अब उसे वापस पैसे दूंगा,
और कैसे मैं अगर उसके उठने से पहले क्या मैं रख पाऊंगा या नहीं। For it is much easier to steal something than to return it undetected. अब वो नर्वस फील क्यों कर रहा था कि वो कहता है कि चोरी करने से ज़्यादा मुश्किल काम है कि उसे बिना पता लगे उसके पैसे वापस देना या फिर कोई उसका सामान वापस रखना। आई ओपन द डोर क्वाइटली। अब वो कहता है कि मैंने क्वाइटली शांति से बिल्कुल बिना आवाज़ किए डोर को ओपन किया और फिर देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। अनिल वो स्टिल अस्लीप। अब जो बादलों से घिरी हुई जो चंद्रमा की रोशनी आ रही थी उससे जो रोशनी थी उसमें मैं गया सामने और जो है देखा कि अनिल सोया हुआ था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड। अब वो जो बेड का सर की साइड का एरिया होता है उसके पास गया एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और जो नोट्स के साथ अपने हाथ को उसके आगे लेके गया जो बेड का सर रखने के साइड होती है उस साइड वो अपने हैंड को लेके गया नोट के साथ। आई फेल्ट हिज ब्रेथ एंड ऑन माई हैंड। अब वो कह रहा है कि उसकी जो सांसें थी वो मैं मेरे हाथ पे महसूस कर पा रहा था। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट। और वहीं पे वो एक जगह स्टिल रह गया, 1 मिनट के लिए वो स्टिल रहा ताकि कोई भी आवाज़ ना हो जाए और उसे पता ना लग जाए। Then my hand found the edge of the mattress and slipped under with the notes. Slipped under it with the notes. अब वो कह रहा है कि मेरे को जो मैट्रेस यानी कि सोफे की गद्दे की जो एज थी वो मिल गई और मैंने उसके नीचे से हाथ दिया और वो पैसे वहाँ पर रख दिए। I awoke late next morning to find that Anil had already made tea. अब जब अगले दिन वो रात को सोया ही नहीं था, अगले दिन क्या हुआ कि वो लेट उठा था। तो जब वो उठा तो उसने देखा कि अनिल ने जो चाय बना रखी थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड मी। और चाय के लिए उसने अपने हाथ उसके सामने किए। नहीं, उस चाय के लिए नहीं किए, उसने हाथ उसके सामने किए और उसके हाथ में क्या था, देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर। अब क्या था कि उसने हाथ सामने किए थे 50 रुपीज़ का नोट देने के लिए। माई हार्ट सैंक। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। अब वो क्या सोचता है, इसमें एक तो वर्ड है कि सैंक। सैंक का मीनिंग क्या होता है कि उसकी हिम्मत टूट गई, उसका मन दुखी हो गया कि उसे लगा कि वो पकड़ा गया है। डिस्कवर्ड यानी कि उसे पकड़ लिया गया है कि हाँ भी वो चोरी करने के लिए गया था। आई मेड सम मनी येस्टरडे ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब वो कहता है कि मैंने कल कुछ जो अनिल है वो कहता है कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे और अब से मैं तुम्हें डेली पे किया करूँगा, यानी कि पैसे दिया करूँगा, तुम्हारी तनख्वाह दिया करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज बट वेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम नाइट्स रेन। अब वो कहता है कि मेरी आत्मा को थोड़ी शांति मिली और फिर उसने जैसे ही नोट को अपने हाथ में लिया तो उसे पता लगा कि वो अभी भी गीला था, मतलब कि पूरे तरीके से सूखा नहीं था। और क्यों गीला था, क्योंकि रात को वो जब रेनफॉल में अनिल जो हरी सिंह उसको नोट्स को लेकर गया था, इसीलिए वो गीले थे अभी भी। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड। अब वो कहता है कि अनिल कहता है कि आज हम स्टार्ट करेंगे लिखना सेंटेंसेस को। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नोर हिज आईज शोड एनीथिंग। अब वो कहता है कि उसको पता था कि हाँ भी उसने चोरी की थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा उसे। हरी सिंह क्या कहता है कि उसे पता तो था लेकिन उसने कभी भी मेरे को इस बारे में जिक्र नहीं किया मेरे साथ, ना ही उसने मुझे कुछ कहा उस बारे में। और जो हरी सिंह है वो अपनी जो एक स्माइल थी मोस्ट अपीलिंग वे में, जो अपने एक अलग ही तरीके से स्माइल देता था उसने वो एक बार फिर से उसके सामने हंसा वो उस तरीके से। और इस बार वो बताता है कि जो उसकी स्माइल थी वो अपने आप उसके मन से खुद ही निकली थी। इस बार जो उसकी स्माइल थी वो आर्टिफिशियल नहीं थी, नेचुरल स्माइल थी और इसके लिए उसे कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ा, यानी कि उसने जानबूझ के नहीं हंसा था वो ताकि उसे खुश कर सके या फिर उसे क्या कर सके कि ताकि उसकी चापलूसी कर सके, इस वजह से उसने वो स्माइल नहीं दी थी। वो उसकी नेचुरल स्माइल थी, एक खुशी की, सेटिस्फेक्शन की स्माइल थी।
As in starting we talk about that writer of this story is Ruskin Bond. That's all about our chapter. We will talk about some extra question of this chapter in our next video. So thank you and have a nice day.